शंकराचार्य विवाद ने यूपी की सियासत में बवंडर ला दिया है। सीएम योगी और शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शंकराचार्य के समर्थन में हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने पहले माफी मांगकर योगी से अलग किया। अब ब्रजेश पाठक ने भी शंकराचार्य के समर्थन में बयान और अपने घर बुलाकर ब्राह्मण बटुकों की पूजा से यह साफ कर दिया है कि ब्रजेश पाठक भी योगी आदित्यनाथ से सहमत नहीं है। इस घटना के बाद लोग कहने लगे हैं कि योगी सरकार में क्या दो फाड़ हो गए हैं या सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल शंकराचार्य विवाद के बीच यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण बटुकों की पूजा की। उन्होंने गुरुवार सुबह लखनऊ आवास पे 101 बटुकों को आमंत्रित किया। पत्नी नम्रता पाठक के साथ सभी बटुकों को तिलक लगाया, हाथ जोड़कर स्वागत किया, फूल बरसाए। इस दौरान बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चारण किया। पूजा के बाद डिप्टी सीएम ने एक्स पर लिखा कि बटुकों का सम्मान हमारा सौभाग्य। गौरतलब है कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या में प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा और पिटाई की थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ा था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक महीने तक पूरे मामले में चुप रहे। 2 दिन पहले पहली बार उन्होंने एक मीडिया इवेंट में पूरे विवाद पर खुलकर बोले कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चोटी खींचना महाअपराध है, देखिएगा महापाप लगेगा। हालांकि उन्होंने शंकराचार्य का नाम नहीं लिया था। ऐसे में डिप्टी सीएम का यह कदम ब्राह्मणों की नाराजगी के बीच डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यूपी में यूजीसी और अमुक्तेश्वरानंद विवाद से ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है। पाठक बीजेपी के ब्राह्मण नेता हैं, लेकिन अब तक दोनों मामलों में चुप्पी साधने से वे ब्राह्मण समाज के निशाने पर आ रहे थे। माना जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को संदेश देने के लिए यह कार्यक्रम ब्रजेश पाठक ने किया। सूत्रों के मुताबिक पाठक ने केंद्रीय नेतृत्व को भी विश्वास में लिया है, उसके बाद यह कवायद की है। ब्राह्मण बटुकों की पूजा करने के बाद ब्रजेश पाठक ने लिखा कि आज देव स्वरूप छोटे बटुक ब्राह्मणों ने अतिथि स्वरूप पधारकर हमारे आवास की भूमि को धन्य किया है। बटुक ब्राह्मणों का पत्नी के साथ स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आप सभी के स्नेह, कृपा और आशीर्वाद से कृतार्थ हूं। ऐसे पावन क्षण सदैव स्मरणीय रहेंगे। हमारी संस्कृति यह अमूल्य धरोहर सदैव सुरक्षित और समृद्धि रहे, यही कामना है। जानकारों का मानना है कि ब्रजेश पाठक ने बटुकों का पूजन करके उस नैरेटिव को मिटाने का प्रयास किया है कि भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मण विरोधी है। शंकराचार्य और यूजीसी विवाद के बाद यह धारणा बन गई थी कि ब्राह्मण नाराज है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में है। उसी वक्त पाठक ने बटुकों की पूजा की है। ऐसे में यह संकेत दिए हैं कि इसमें सभी की सहमति है। इसे आपसी टकराव के रूप में देखना गलत होगा। पूजा करने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। शंकराचार्य विवाद पर बात कर लेते हैं तो 18 जनवरी को प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर स्नान करने जा रहे थे। शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने रोक दी। पुलिस ने उनसे पैदल संगम जाने को कहा। शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे। इस पर शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक साधु को चौकी में भी बिठाया। इससे शंकराचार्य नाराज हो गए। शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए। अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में लिया। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। इस दौरान पालकी का छत्र टूट गया। शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। शंकराचार्य 28 जनवरी तक अपने शिविर के बाहर धरने पर रहे। फिर वाराणसी कैंट बिना स्नान किए लौट गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी। प्रयागराज में कहा
था कि पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि स्नान करें। किसी भी पूज्य संत या शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। हालांकि केशव शंकराचार्य से मिलने नहीं पहुंचे थे। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 जनवरी को विधानसभा में खुलकर बोले। योगी ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं हूं। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। अगर सपा के लोग उसे पूजना चाहते हैं तो पूजिए। सीएम योगी ने कहा कि माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर बनाया गया। योगी ने कहा कि भारत के सनातन धर्म में भी यही व्यवस्था है। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और पवित्र माना जाता है। तो वही शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने 14 जनवरी को वाराणसी में कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य की पहचान किसी राजनीतिक प्रमाण पत्र से नहीं होती है। सरकार या कोई राजनीतिक दल यह तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य होगा। उन्होंने कहा कि सनातन में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री या सरकार प्रमाण पत्र देकर शंकराचार्य नियुक्त करे। फिलहाल शंकराचार्य विवाद पर अभी भी जुबानी जंग जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।